हार्टफुलनेस की इस गीता सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, हिंदी एडिशन, गीता प्रवचन। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 13वां अध्याय, आत्मनातम विवेक, पेज नंबर 231। 73 श्लोक। ये आगे का हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि आत्मनातम विवेक, आत्मा का भान। आत्मा और ये देह इस धरती पे कुछ काम करने आए हैं, नैतिकता निभाने आए, या हम ये शरीर के खिलाने पिलाने, इसी का कपड़ा, इसी का ध्यान रखने आए? नहीं, ये तो एक दिन राख होने वाली, कितना खिलाएंगे तो भी। तो यहाँ इस अध्याय में हमें एक विवेक शक्ति दी जा रही है, टू नो व्हाई वी आर बॉर्न। और हमारे इस धरती पर आने के दो ही कारण हैं। पहला, वो आत्मा उस परमात्मा से प्रॉमिस करके आई है कि हाँ, मुझे पता है नीचे जाके क्या काम करना है। एक, अपने दुखों को, अपने स्ट्रगल को भोगना है जो हम पिछले जन्म के अनुसार लेके आए हैं। और दूसरा, साधना। और फ्रैंकली बताऊं, हम दोनों ही नहीं करते। भगवान से ही रिक्वेस्ट करते, भगवान हमको कभी दुख मत देना। ये तो आएंगे, जो कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के, वो हमें भोगने के लिए हमको जन्म मिला है। एंड सेकेंडली, साधना, कि ये भोग भी, भौतिक जीवन भी कर, उसको भोग, और आध्यात्मिक, दोनों पंखों का बैलेंस। तो ये हमको 13वें अध्याय में आत्मा का विवेक। चलिए, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आत्मा का भोजन सबसे पहले क्या है? ध्यान साधना। उसको अगर परमात्मा पे टिकाए रखेंगे तो बाकी के सारे दुख दर्द शून्य हो जाएंगे। टेक माय वर्ड्स। वो मेन यही काम करने आई है, भक्ति। हम इसको छोड़ के इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और दुनियादारी जो कि भौतिक पंख है उसी को, तो हमारा तराजू ऐसा टेढ़ा हो गया कि लेफ्ट वाला हमारा भौतिक है और राइट वाला आध्यात्मिक पंख है। तो हमने किसको फोकस दिया? इस दुनियादारी को, खुद को, इसका उसका, जायदाद, पैसा, परिवार, इसमें ही सारा हम रस बच गए कि यही दुनिया। लेकिन एक आत्मा का भान होना, देह और आत्मा को अलग अलग रख के देखो। क्लियर? आत्मनातम विवेक अब तक जो हमने पढ़ा था। अब इसमें लिखा है कि कोई भूखा अतिथि द्वार पर आ जाए तो आप अपनी परोसी थाली उसे दे, और फिर रात को अपनी इस सत्कृति का स्मरण हो तो देखिए मन को कितना आनंद होता है। तो हमारी आत्मा जो है वो भूखी है, किसकी? उस परमात्मा में विलीन होने के लिए। वो बोल रही है राइट में चल, राइट में चल, राइट में चल, लेकिन हमारी बॉडी लेफ्ट में जाती है तो जीवन में स्ट्रेस होता है। एक बार ये बॉडी क्या चाहती है उसको छोड़ के ये प्रयत्न करो कि आत्मा क्या चाहती है, उधर बॉडी को ले जाने का प्रयत्न करो। देखो जीवन में कितना आनंद आता है। दोनों ही ऑपोजिट जाएंगे तो स्ट्रेस आएगा। उसको परमात्मा अच्छा लगता है, शांति, अब वो पूर्ण है, परफेक्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन बोझ किसका है? हमारी इच्छाओं का। मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये इस बॉडी को करना होता है, तो जीवन स्ट्रेस। क्लियर हो गया सभी को? अब हम इसको आत्मा का सुन के जब कोशिश करते कि हाँ मुझे परमात्मा की ओर जाना है, ऐसे गुरु की तलाश करते हैं, ऐसा गुरु मिल जाता है, 3 सेटिंग ले भी लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन प्यार करना आसान है, प्यार निभाना भी तो पड़ेगा।
है ना, कि अगर ले लिया, गुरु बना दिया, तो अब उसकी आज्ञा का पालन भी तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद की भूमिका नैतिक जीवन में कर्तव्य करते हुए अपने मन के सभी मैलों को धोने का यत्न करना। परंतु जब मनुष्य ऐसा प्रयत्न करते करते थकने लगता है, तब जीव ऐसी प्रार्थना करने लगती, वो आत्मा ऐसी पुकार करती है कि हे भगवान, मेरे प्रयत्नों को, मेरी शक्ति और पराकाष्ठा हो गई है, मेरी प्रयत्नों की, मैंने ट्राई करके इस बॉडी को थक गई कि भाई भक्ति कर, ये मेरी सुन ही नहीं रही है। ये बॉडी को, देह को, वो आत्मा देह की शिकायत परमात्मा से कर रही है कि हे भगवान, मेरे प्रयत्नों की, मेरी शक्ति की परिकाष्ठा हो गई, मुझे अधिक शक्ति दे, अधिक बल दे। जब तक मनुष्य को यह अनुभव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद वह अकेला ही पर्याप्त नहीं है, तब तक प्रार्थना का मर्म उसकी समझ में नहीं आता। यह हमारे अकेले से नहीं होगा, एक गुरु भी उसमें ऐड होगा। हम भक्ति करते हैं, बचपन से हमको नहीं पता होता है कि आध्यात्मिकता में एक गुरु भी चाहिए, तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान को जब पता चलता है कि इसको मेरे में रुचि है, तो वह हमको गुरु से मिलाता है कि चल, तुझे मुझ तक पहुंचना है, चलिए ये जो आपके एक गाइड है, एक पथ प्रदर्शक है, इनको फॉलो कीजिए, आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। पर हम उसमें भी, गुरु बनाया तो भी उसमें अपना तर्क वितर्क देते, ऐसे नहीं, ऐसे करूँ तो हमारा रास्ता चेंज हो जाता है वहां से। तो एक शिष्य का सबसे पहला धर्म गुरु की आज्ञा का पालन। तो सभी प्रयत्नों के बावजूद जब वह अकेला ही पर्याप्त नहीं है, तब तक प्रार्थना का मर्म उसको समझ में नहीं आता है। अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी जब वह पर्याप्त नहीं जान पड़ता, तब आर्त भाव से द्रौपदी की तरह परमात्मा को पुकारना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। हे प्रभु, मुझे तुझ में विलीन करने में हेल्प कर, ऐसी पुकार करी थी। हमको तो किसी ने बोला तो हम गुरु तो बना दिया, राइट? हमने अपने स्वयं से नहीं करी थी। पति ने बोला, पत्नी ने बोला, बच्चों ने बोला, तो एनी हाउ हम इसमें भक्ति वाले मार्ग पे आ गए, गुरु भी मिला, सब कुछ हो गया। पर अभी ये जो कहते हैं ना गुरुदेव कि हमारी पुकार नहीं होगी तब तक वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, हम उसको दृढ़ता से फॉलो करें जो बताया जा रहा है। तो परमेश्वर की कृपा और सहायता का स्रोत से सतत बहता ही रहता है। जिस किसी को प्यास लग रही है, वह अपना हक समझकर उसमें पानी पी सकता है, जिसे कमी पड़ती है वह मांग ले। इस तरह का संबंध इस तीसरी भूमिका में आता है, परमात्मा और अधिक निकट आता है। उसके बाद अरे ये रियली मुझे चाह रहा है, इतनी पीड़ा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये पीड़ा की चर्चा नहीं करता, ये परमात्मा की चर्चा कर रहा है कि मैं, प्रभु मैं आप में कब मिलूंगा। ओके, मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैंने साइड में रखी हुई, उस पर मेरा फोकस नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरा आत्मा का जागृत हो गया, अब मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। जब ये पुकार सुनते हैं, तब हम परमात्मा के और अधिक निकट आ जाते हैं। तो अब ये केवल शाब्दिक शाबाशी न देते हुए सहायता करने के लिए दौड़ा। पहले परमेश्वर दूर खड़ा था, गुरु जिस तरह शिष्य से यह कहकर सवाल हल करो दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जब तक जीव भोगमय जीवन में लिप्त रहता है, हम ये आध्यात्मिक जीवन नहीं, और इस जीवन में, भौतिक जीवन में जो भोगने के लिए इधर आते हैं, उसमें हम लिप्त हो जाते। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, हम इस दुनिया में लोगों में फंस जाते। ये आत्मा का एक लक्ष्य लेके आई है, वो तो भूल गए। उसको दिव्य मनुष्य बनना है। पहले पशु मानस होते हैं हम, और बाद में गुरु मिलते हैं तो मनुष्य होते। लेकिन इधर रुकना नहीं है, और हमको तो सब पता चल गया परमात्मा के पास कैसे जाते। इधर हमने यू टर्न ले लिया, परमात्मा राइट में बैठा है, हम लेफ्ट में चले गए। कोई बात नहीं, फिर से यू टर्न लेके आ जाओ।
ठीक है। तो पहले परमेश्वर दूर खड़ा था, गुरु जिस तरह शिष्य से यह कहकर कि सवाल हल करो दूर खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह जब तक जीव भोग में जीवन में लिप्त रहता है तब तक परमात्मा दूर खड़ा रहता है। वह कहता है कि ठीक है, मारने दो हाथ पैर। फिर जीव नैतिक भूमिका में आता है, तब परमात्मा केवल तटस्थ नहीं रहता, जीव के हाथ से सत्कर्म हो रहा है ऐसा देखते ही भगवान धीरे से झांकता है और कहता है, शाबाश, तूने सही रास्ता आत्मा का सुन के पकड़ लिया। पर अब ये आत्मा का सुने कैसे? एनी आइडिया? आत्मा को ये बॉडी, लोग, दुनियादारी, बाहर की चीजों में इतने हम बिजी है कि बाहर जो दिखता है वही सत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में केवल मृत्यु सत्य है, बाकी सब झूठ है। और जब तक मृत्यु नहीं आती है हमको पता ही नहीं चलता, इसीलिए लोग बुढ़ापे में सब भक्ति भाव करते हैं। ये तो बहुत देरी हो जाती है, बुढ़ापे में कुछ कुछ अंदर से आवाज आती है और हम आत्मा का सुनते। तो आत्मा का सुनने कैसे? कोई इस पर टिप्पणी देगा? कोई थ्रू टिप्स देगा? मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन। अरे कहाँ उगते ही वह मेडिटेशन आता है। हम तो उसका एक जीव। हृदय का आवाज। कौन सा पल था जब हमको लगा कि हाँ, अब वो पुकार कब सुननी थी? अंदर आए तब, मेडिटेशन तो बाद में आता है। पर वो डिसीजन कब लिया था, कैसे आत्मा की सुनी थी हमने? यहाँ आने के लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए, वही सिटिंग लेता है, वही गुरु बनाता है, अपनी इच्छा से बनाता है कि चलिए कुछ शांति वाला कुछ जीवन में करके देखते हैं, कुछ फर्क होता है। कोई शारीरिक पीड़ा से आता है, कोई मानसिक स्ट्रेस से आता है, जैसे भी आता है अंदर से होता है कि बस हो गया, अभी देखते हैं परमात्मा के पास जाके। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी आत्मा का सुनना। उसके लिए अब तक हमारे कान बहरे थे, फोन था हमारे हाथ में लेकिन सिम नहीं थी, तो सुना ही नहीं दे रहा था। एंड फोन भी आ गया, सिम भी डाल दी, एंड फिर भी आत्मा सुनाई नहीं देती है, तो हमारे आगे जड़ता का पर्दा लगा हुआ है, ऐसा भगवत गीता कहती है कि फिर भी परमात्मा का सुनाई नहीं दे रहा है। हम बिल्कुल अलग दिशा में चले गए हैं। तो पहले परमेश्वर दूर खड़ा था, गुरु जिस तरह शिष्य से यह कहकर कि सवाल हल करो खुद से, तो दूर खड़ा रहता है, उसी तरह जब तक जीव भोगमय जीवन में लिप्त रहती। कितना भोगोगे? कितना? भोगमय जीवन मीन्स पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करना। भोगमय जीवन में ये जो कर रहे ना, इसकी उसकी, परिवार, पति पत्नी, ये फलाना ढिकाना, उसमें से जब भोगमय जीवन से एकदम लिप्त रहते हैं तब तक परमात्मा सुनाई नहीं देता है। वो लाउड स्पीकर से बोलता है, वो बहुत संकेत देता है, हमको कहीं कहीं जाके अच्छा भी नहीं लगता है तो भी वहां जाते हैं। तो वो जो अच्छा नहीं लग रहा है वो आत्मा की पुकार है। तब तक परमात्मा दूर खड़ा रहता है कि भाई भोग, यही तेरे को अच्छा लग रहा है, ये भी करके देख लो, मना ही कुछ नहीं है, पर समय हमारा बर्बाद हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, मारने दो हाथ पैर। फिर जीव नैतिक भूमिका में आता है, आई नीड पीस, या ये शारीरिक पीड़ा के लिए आता है। अच्छा, किसी ने बोला है ध्यान करो, मेंटल स्ट्रेस एकदम सही रहता है, एनी हाउ, जिस किसी कारण से आते हो, पति ने बोला, पत्नी ने बोला, माता ने बोला, बच्चों ने बोला, जिस किसी कारण से, पर हमारी आत्मा एग्री हुई तुरंत,
तब परमात्मा केवल तटस्थ नहीं रहता, जीव के हाथ से सत्कर्म हो रहा है, वो देख रहा है कि अब इसने सही ट्रेन पकड़ी है। तो ऐसा देखते ही भगवान धीरे से जागता है और कहता है शाबाश। इस तरह सत्कर्म होते होते जब चित्त के स्थूल मैल धुल जाते हैं, सूक्ष्म मैल को धुलने का समय आता है, जब उसके सारे प्रयत्न थकने लगते हैं, तब वह परमात्मा को पुकारता है और वह आया कहकर दौड़ आता है। तभी तो भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत नामम अधर्मस्य तदात्नाम साधु नाम। जब जब साधुओं को इस धरती पर मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तब मैं आऊंगा। साधु मीन्स कौन? जो साधना करने वाला, उसके लिए आता है। कोई अपराधी, कोई ये वो जो क्रूरता से भरे हुए, मैं उनकी बात, जो एक इस साफ सुथरी राह पे चलना चाहता है, जिसके जागरण हो चुका है कि अरे हम तो यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने आए थे, ये किधर लिप्त हो गए, उसकी पुकार कृष्ण सुनते हैं। तो कैसे आता है? आया आया रुक जा, मैं इधर एक ही शब्द लिखा है, आया कहकर दौड़ आता है। तो भक्त का उत्साह कम पड़ते ही वह वहां आके खड़ा हो जाता है। जगत का सेवक सूर्य नारायण आपके द्वार पर सदैव खड़ा है। बंद द्वार को तोड़कर सूर्य भीतर नहीं घुसेगा, क्योंकि वह सेवक है, वह स्वामी की मर्यादा का पालन करता है। आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको जबरदस्ती स्वर्ग नहीं ले जाया जाए। आपकी इच्छा है कि मेरे को उधर जाना है नर्क में, तो आपको जाने दिया जाएगा, जा सकते हो, भोगमय जीवन हो जाए। जब पुकारोगे खुद की इच्छा से, तब मैं आऊंगा। तो वो दरवाजे को धक्का नहीं देता है, भीतर मालिक सोया है, इसीलिए सूर्य रूपी सेवक दरवाजे के बाहर खड़ा है। इस तरफ अंधेरा, इस तरफ उजाला। जो अंधेरा का हिस्सा है उधर उजाला कब आएगा? जब हम दरवाजा खोलेंगे। इसको कहते हैं हृदय खोलना। समभाव की स्थिति में आते हैं ना हम, वाणी विचार व्यवहार, तब ये दरवाजा खुलता है। तो जरा सा दरवाजा खोलते ही वह सारा का सारा प्रकाश लेकर भीतर घुस आता है। तब हमारी एक पवित्र विचार पर हम ध्यान करते हैं कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में पहले से मौजूद, बट अंधकार में घिरा हुआ था। जैसे ही हृदय खोला, आंखें बंद करी, रिसेप्टिव मोड में आए एंड प्रकाश। तो परमात्मा भी ऐसा ही है। जरा सा दरवाजा खोलते ही वह सारा का सारा प्रकाश लेकर भीतर घुस आता है और अंधेरा दूर कर देता है। अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो केवल एक पॉजिटिव थॉट ले आओ, वो चली जाती है। अंधेरा है तो दरवाजे खोल दो, प्रकाश आके अंधेरा दूर हो जाता है। कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे साथ है, कितना पॉजिटिव विचार है, कभी सोचा भी नहीं, ऐसे ही लाइन बोल के बैठते हैं ध्यान में। ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में पहले से है। एम आई राइट? तो अंधेरा तो ये थॉट लेके ही दूर हो गया। तो परमात्मा भी ऐसा ही है, उससे मदद मांगी कि वह बाह फैलाकर आया ही है। भीमा के किनारे पंढरपुर में कमर पर हाथ रख कर वह तैयार ही खड़ा है। वे कहते हैं, उभारूनी बाहे विठो पालवत आहे, यानी बाहें उठाकर विठल बुला रहे हैं। ऐसे वर्णन तुकाराम आदि ने किए हैं। नाक खुली रखी कि हवा भीतर घुसी, दरवाजा जरा खोला कि प्रकाश भीतर आया। वायु और प्रकाश के दृष्टांत भी मुझे अंधेरे मालूम होते हैं, उनके उपेक्षा भी परमात्मा अधिक समीप है, अधिक उत्सुक है। वह उपदृष्टा अनुमंता न रहकर भरता हो गई, सब तरह सहायक बनता है। उनकी मलिनता मिटाने के लिए असहाय होकर जब हम पुकारते हैं, मारी नाड़ तमारे हाथे हरि संभालो जेरे, हम प्रार्थना करते हैं, तू ही एक मेरा मददगार है, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है।
ये प्रार्थना सोचिए, दिन में 4 बार बोली जाती है। साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डे इंटू 4 करो। कोई मुझे करके बताओ। मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं हम। 365 इंटू 4 करके बताओ पहले मुझे। कोई तो स्कॉलर बैठा होगा। हेलो, कोई भी नहीं, सब 1460 60 1460 हाउ मच? 1460 1460, यानी साल में इतनी बार ये प्रार्थना बोली जाती। कौन सी? हे नाथ, यानी सुबह एक बार एंड रात को 2-3 बार दोहराते, तो 4 पकड़ो। 4 बार बोलते हैं। जो बोलते हैं उनको, जो नहीं बोलते उनको नहीं बता रही हूँ, जो बोलते हैं उनको, है ना। ये अभी जो आंकड़ा बताया, इतनी बार एक साल में बोली जाती, यानी सुबह उठते ही आत्मा को याद दिलाया जाता है, रात को सोते ही आत्मा को ये बोला जाता है। ये भी अपना लक्ष्य किधर और है, हाँ, दुनियादारी बाद में करते हैं। तो हमको अभी तक तो परमात्मा प्राप्त हो जाना चाहिए था। ये तो केवल 7 महीने की जर्नी थी। आपको समझ आ रहा है? वे कहते हैं तू ही, हम प्रार्थना करते हैं कि तू ही एक मेरा मददगार है, ओनली यू कैन हेल्प मी टू कम आउट। तेरा आसरा मुझको दरकार है, तब फिर वह दयावान कैसे दूर रहेगा। तो हम दूर है मीन्स वी डिड नॉट इवन ट्राई टू प्रे। हमने प्रार्थना करने की इतनी भी जहमत नहीं उठाई। आत्मा का सुन के कि ये सब नहीं चाहिए, भोगमय जीवन, मुझे तू चाहिए, इधर का मैं देख लूंगी, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये तो तकलीफें कम है और दे दे चलेगा, लेकिन ये जन्म मिला है तुझ में विलीन होने के लिए, तू ही मेरी हेल्प करना भाई। इतनी बार करी होती, यहाँ तो एक बार बोल रहे हैं कि एक बार पुकार करो वो आता है, तो हम तो दिन में 4 बार, मैं बोलती हूँ जो कर रहे हैं उनको बोल रही हूँ। तो किधर गलती रह गई? प्रार्थना हो गई, सही रास्ता भगवान का पकड़ लिया, भगवान सामने खड़ा है, क्योंकि हम भोगमय जीवन में लिप्त है। आई बात समझ में? प्रायोरिटी इसकी उसकी तेरी मेरी उसमें हम लगे हुए, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये इसकी जायदाद, ये उसकी जायदाद, सब उसमें लगा हुआ। तो हमारा फोकस भोगमय जीवन में है, और प्रार्थना को कैसे बोल रहे, एक ड्यूटी समझ गए, हे ना तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक खत्म। क्लियर? गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, नहीं सिस्टर ऐसा नहीं करते हम। तो ये जो आंकड़ा बताया 365 इंटू 4, ये 7 महीने करके देखो। अभी 7 मंथ्स में कितने दिन होते, वो थोड़ा हिसाब लगा देना आप। तो ये तो एक बार प्रार्थना करने की थी कि हम एक बार प्रार्थना तो करें उस परमात्मा को। क्या द्रौपदी ने बार बार पुकारा था? 15 दिन तक पुकारा, फिर आए थे वो। और ये बात समझ में या ऊपर से जा रही है, तो थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाऊं? हेलो, अरे वीडियो ऑन कर दीजिए, बहुत आनंद आने वाला है अभी तो। अभी तक आया नहीं, अभी ये 13वें अध्याय से आनंद शुरू होगा। रोम रोम आपका ईश्वर को पुकारेगा। जो हुआ सो हुआ, अभी यूटर्न ले लिया है, ट्रेन पकड़ ली है, बैठ गए, टिकट कंफर्म हो चुकी है, ट्रेन चालू भी हो चुकी है। तो तू ही, एक प्रार्थना होती है कि तू ही एक मेरा मददगार है, तेरा आसरा मुझको दरकार है, तब फिर वह दयावान कैसे दूर रहेगा। भक्त की सहायता करने वाला वह भगवान, करने वाला वह प्रभु दौड़ पड़ता है, तब वह रैदास के चमड़े धोता है, सजन कसाई का मांस बेचता है, कबीर की चादर बुनता है, और जनाबाई के साथ चक्की पीसता है। हमने तो इनको इस तरह से परमात्मा को लिया ही नहीं कि मेरे हर काम में तू,
लिखो। साधना में चौथा हिस्सा, सुबह की पूजा, शाम की सफाई, रात्रि प्रार्थना और सतत स्मरण। एक पेज एंड बाकी पूरा खाली रखो। ऊपर लिखो सतत स्मरण। ये चारों का जो उदाहरण दिया है कि कबीर के साथ चादर बुनता है प्रभु, जनाबाई के साथ चक्की पीसता है। तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं वहां प्रभु है, और बुरा करते हैं वहां नहीं है। कितनी छोटी सोच है हमारी। घर घर खेल रहे हैं हम, इधर भगवान है इधर नहीं है। मजाक कर रहे हैं भगवान के साथ। हम डिसाइड करेंगे किधर है किधर नहीं है। भगवान जहां हम वो काम चोरी से करते जो लगता है किसी को नहीं पता होना चाहिए, वहां भी देख रहा होता है परमात्मा। तो हम इन चारों लोगों की तरह की रेत दास के चमड़े धोता है, सजन कसाई का मांस बेचता है। वो कहता है प्रभु ये मैं नहीं आप कर रहे हो, मेरे घर घर खर्चा चलाना है इसलिए मैं ये मांस बेचता हूँ, बाकी मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। देखिए वो मांस बेचने वाला भी सब कुछ परमात्मा को सौंपता है। तो ये तो 7वें अध्याय में बताया था, सब कुछ जो कुछ करते हो उसको परमात्मा को सौंपो। जब वो द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी अपनी इज्जत को, लो अभी हो जाने दो बेइज्जत, और हमने छोड़ा नहीं। अरे ये बात समझ में, क्या नहीं छोड़ा? हमारे पास तो नहीं है वो स्थिति। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं इधर कृष्ण? भक्त की सहायता करने वाला वह भगवान, अधूरे को पूरा करने वाला वह प्रभु। देखो जीवन जीना तो है ही है, तो क्यों ना उसको सौंप के जिए। मेरी ये इंसल्ट कर रहा है व्यक्ति, मेरी नहीं प्रभु आपकी हो रही है। इतना तो करते ही नहीं। न काम में शामिल है, न भोजन पकाने में शामिल है, न खाना में। वो कब आता है? सोचिए, सतत स्मरण में हम सारे अपने काम करते रहे कि प्रभु तेरी सेवा करना। आ रही है कुछ बात समझ में? किसके लिए आता है? मेरे हर एक सांस में तू है, मेरे हर काम में। मैंने जो आज तक बुरा किया वो तुझे समर्पित करता हूँ, एंड एक नया रास्ता पकड़ रहा हूँ। कृपया मेरी सहायता कर। अब तक मैंने तेरी साधना को ऐसे नहीं लिया था, अब लेना चाहता हूँ। तो तू ही एक मेरा मददगार है, तेरा आसरा मुझको दरकार है। तब फिर वह दयावान कैसे दूर रहेगा? वो दौड़ा आएगा हर एक क्षण, वो जाएगा उसकी याद, तभी तो कुछ और होगा हमसे। तू गया नहीं तो आएगा कैसे? हमने उसको भेज दिया एंड अपने भोगमय जीवन में लिप्त है। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, बोला तो भी तूने सुना, नहीं बोला तो भी तूने सुना। क्लियर? ये आपने डिसीजन ले लिया इधर बैठे बैठे। जो हम ये 86 लोग बैठे हैं, किसी के अंदर का जागृत हुआ है एक का? क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बाद का फिर पढ़ते हैं हम, पहले ये तो क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हुआ है? मेरी वाणी जा रहे हैं या भाव भी जा रहे हैं पीछे के? कुछ नहीं जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब जा रहा है क्या बहन। हम जो भी काम करें वो सब मालिक को अर्पण करके ही करना है। सतत स्मरण, हाँ मतलब सतत स्मरण करना है, अपना दिमाग नहीं कर रहे हैं, ये तो करना है। कर रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क। जी कर रहे हैं, जरूर है ना? कर रहे हैं। हाँ। नहीं हो पा रहा है। हाँ जी सुशीला जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशीला सेठ जी। जी सिस्टर, ये कह रहे हम कि प्रयास कर रहे, जैसे सुनते हैं तो एक क्षण जब कोई भी काम करते तो मन में विचार आता कि नहीं, मालिक को सौंप दिया तो अब उसके लिए अपन जो कुछ कोई भी कुछ और आपको तरीका बताती हूँ, इसको जी। नोट करेंगे। कुछ भी करने के पहले
एक 5-10 मिनट की क्लीनिंग करके करो। फॉर एग्जाम्पल ये गीता सुनने आ रहे, इधर क्लीनिंग की क्या जरूरत है ना? लेकिन एक बार करके देखो, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है कि कोई परिस्थिति ऐसी होती है और मैं वहां जाती हूँ, 5-10 मिनट की अपनी क्लीनिंग करती हूँ, और मुझसे पहले वहां पहुंचे हैं मालिक, मेरे ईश्वर या जो भी जिसको आप मानते हो, उनको वहां पहले भेज दो। बिल्कुल सही बात। वो न बदले, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने परमात्मा को पुकारा एंड वो उधर नहीं आए हैं, वो आते हैं। और इसको मैंने कई बार महसूस करा है, कई बार, एक बार भी नहीं। हम तो कब करते हैं? शाम को सफाई, रात्रि प्रार्थना और सोते वक्त। ये कब करते हैं? वो भी हमारी इच्छा हुई तो, हम फ्री हुए तो। एम आई राइट? लेकिन अगर ये हैबिट में, सतत स्मरण में हमारा ये लक्ष्य भूले ही नहीं, तो किधर भी जाएंगे, ट्रेन भी पकड़ेंगे, किधर भी जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे। मेरी आदत है कि जैसे स्कूटी चालू करूँ या कार भी चालू करूँ तो चलो मालिक, वो जाएगा तो कुछ और अंदर आएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये मेंटेन करने का तरीका है। इसके बाद की सीढ़ी है परमेश्वर की कृपा प्रसाद से कर्म का जो फल मिले। अब ये सब कुछ किया, उसके बाद का उसे स्वयं ने लेकर उसी को अर्पण कर। अब मैंने कहीं जा रही हूँ कुछ पाने के लिए एंड वो वहां पे सक्सेसफुल हो गया, तो उस पर मेरा हक नहीं है। मैंने वहां परमात्मा को भेजा, मैं डर रही थी एंड वो चीज मेरी जो होने या नहीं होने वाली, मैं डाउट में थी, वो हो गई एंड हाँ ये मैंने किया। फिर नहीं कर सकते। किसने किया? किसको भेजा था उधर? परमात्मा को भेजा था। परमात्मा को। तो वो, अरे ये आपके वजह से हुआ है प्रभु, इसको ले लीजिए। जैसे आप लोग बहुत बार मुझे कहते हैं आपकी वजह से, मैं कान पकड़ती हूँ कि मेरी वजह से नहीं। तो मैं मालिक से भी बोलती हूँ कि ये लोग गलती से मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तेरी है। तो ये जो मुझे आप देते हो, मैं उसको सीधा गुरुदेव को समर्पित कर देती हूँ कि ये जिन्होंने जिन्होंने बोला है, ये उनका सुन लीजिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये बुक मैंने लिखी नहीं, ना मैंने प्रिंट करी है। ये कभी लिखी थी, फिर प्रिंट होते होते विनोबा भावे जी ने इसको सिंपल भाव में दिया, दाजी ने प्रिंट करवाई, है ना, तो समझने में इजी हो गई। तो मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसके बाद की सीढ़ी, परमेश्वर की कृपा प्रसाद से कर्म का जो फल मिले उसे स्वयं न लेकर उसी को अर्पण कर दे। अब उसके बाद कुछ भी मिल सकता है, जलालत भी मिल सकती है, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये भी मिल सकता है। एवरीथिंग, सुख ही नहीं, दुख भी आते हैं, उसको भी उसको अर्पण कर दे। कुछ हमारे थ्रू बुरा भी हुआ है, सब अर्पण कर दे। संकल्प ले, अब नहीं करूंगी, अब नहीं होगा प्रभु, जो हुआ जो नादानी में, अब नहीं होगा। हमारी बात समझ में? हकीम सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ हमको टिप्स देना चाहेंगे? कुछ आपकी वाणी हम सुनना चाहेंगे? ठीक है। तो इस भूमिका में जीव परमेश्वर से कहता है कि तेरे ये फल तू ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। इफ आई गॉट एन अवार्ड, ये उसको दे और कह दूंगी कि आई डोंट नीड, मुझे तो बस तेरी कृपा मिलती रहे। मैं और बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा, बट ये जो मुझे मिला है इसके बदले में ये तू ले ले। तो तेरे ये फल तू ही ले। नामदेव धरना देकर बैठ गया कि प्रभु तुझे दूध पीना ही पड़ेगा। कितना मधुर प्रसंग है। यह सारा फल स्वरूप दूध नामदेव भगवान को अर्पण कर रहा है। इस तरह जीवन की सारी पूंजी, सारी कमाई जिस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है, उसी को वह समर्पित करनी है। परमात्मा ने कृपा की, हमें उस काबिल बनाया कि हम 100 कमाते थे, अभी 1 लाख कमा रहे।
पर परमात्मा को देते वक्त हाथ पीछे हो गया, अरे नहीं है कल आना भैया। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी कमाई जिस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है उसी को समर्पित करनी है। धर्मराज स्वर्ग में चरण रखने वाले ही थे कि उनके साथ के कुत्ते को आगे नहीं जाने दिया गया। तब उन्होंने अपने सारे जीवन का पुण्य फल स्वर्ग लाभ एक क्षण में छोड़ दिया, तो बोले मुझे भी नहीं जाना है। इसी तरह भक्त भी सारा फल लाभ तत्काल ईश्वर अर्पण कर देता है। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता इन स्वरूपों में प्रतीत होने वाला परमात्मा अब भोक्ता हो गया। व्हाट इज उपदृष्टा? आत्मा जो अंदर रह के किसी चोर को चोरी करते हुए देख रही है कि भाई भोग तू, कब तक भोगेगा, इज उपदृष्टा। वो चुपचाप अंदर से देख रही है। अनुमंता, जब उसका जागरण हो जाता है, ओके आई एम डूइंग रॉन्ग, नाउ आई हैव टू डू राइट, उसकी आंखें खुल जाती है अनुमंता, और कुछ मार्ग मिल जाता है। भरता, इन स्वरूपों में प्रतीत होने वाला परमात्मा, हमारे अंदर की आत्मा अब भोक्ता हो जाती है। अब जीव इस भूमिका में आ जाता है कि परमात्मा ही इस शरीर में भोगों को भोगता है। हमें याद है मैंने एक बार ये बताया था कि लड्डू गोपाल को घर पे रखते हैं और उसी को उठाना, सुबह चद्दर उठाते हैं, उसके लिए स्वेटर बनाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, अरे कृष्ण खा लो ये वो। तो एक्चुअल में इसमें बताया कि ये उसको नहीं करना था, हमें करना था। वो हमारे थ्रू खाता पीता है, हमें 4 बजे उठाना था, उठो। ये आत्मा बॉडी को उठा रही थी कि उठो मुझे साधना करनी। हम तो रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं और सारा उस मूर्ति पे छोड़ दिया। परमात्मा को उठाने की जरूरत है। उठो लड्डू गोपाल, खाना खा लो। क्या बचपना है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रही। मुझ पे कोई वार ना करे। अरे ये बात समझ में? इट वॉज कि मैं तुम्हारे रूप में खाता हूं क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। मैं परमात्मा तुम्हारे आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ करते हो उसका मैं हिस्सेदार हूं। तो उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता इन स्वरूपों में प्रतीत होने वाला परमात्मा अब खुद भोक्ता बन गया। अब जीव इस भूमिका में आ जाता है कि परमात्मा ही इस शरीर में भोगों को भोगता है। इसके बाद संकल्प करना भी छोड़ देना है। कर्म में 3 सीढ़ियां आती है। पहले हम संकल्प करते हैं, फिर काम करते हैं और उसके बाद में फल आता है। कर्म के लिए प्रभु की सहायता लेकर जो फल मिला वह भी उसी को अर्पण कर देना, ये चौथा है। इसको कहते हैं भरता। हम नहीं करते, सारा क्रेडिट हमको चाहिए। किसने किया? हमने किया, परमात्मा ने किया अंदर बैठे। उसको गलती से भी याद नहीं करते। ऐसे गलती से भी याद नहीं आता जब तारीफ हो रही होती। पहले हम संकल्प करते हैं कि मुझे ये करना है, फिर उसके लिए निकलते हैं, बाद में वो कार्य सक्सेस होता है और कर्म के लिए प्रभु की सहायता लेकर जो फल मिला, हमें सफलता मिली। कैसे? 5 हृदय क्षेत्र को पार कर लिया, 11 अहंकार की परतें पार कर ली, यानी ये 13 बिंदुओं को पार करने के बाद में वह भी उसी को अर्पण कर दिया। आई बात समझ में? कर्म करने वाला परमेश्वर, फल चखने वाला परमेश्वर, अब उस कर्म का संकल्प करने वाला भी परमेश्वर ही हो जाने दो। इस प्रकार कर्म के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र प्रभु को ही रहने दो। ज्ञानदेव जी कहते हैं, माड़िए जेवते नेले
तेवते निवांची गेले तया पाणी ऐसे केले हो आवेगा। यानी माली जिधर ले जाए उधर ही चुपचाप चले जाने वाले पानी की तरह बनो। प्लीज राइट डाउन किसकी तरह बनना है हमें? जो प्रभु की इच्छा। इस वाक्य का अर्थ है जो प्रभु की इच्छा। हमें इल्लत दिखा रहा है जो प्रभु की इच्छा, जिल्लत दिखा रहा है जो प्रभु की इच्छा, किल्लत दिखा रहा है जो प्रभु की इच्छा। जरूरत से कम पैसे की कमी, शारीरिक सुख की कमी और मान सम्मान की कमी, ये है इल्लत, जिल्लत एंड किल्लत। ये तो दुख है जो परमात्मा से मिलाते, तो इनका तो धन्यवाद करना है। हम तो इस तलवार निकाल के इनसे लड़ रहे थे, ये तलवार मयान में फिर से डाल दीजिए, अपने अंदर चले जाइए। तो माली जिधर ले जाए उधर चुपचाप चले जाने वाले पानी की तरह बनो। माली पानी को जिधर ले जाना चाहता है उधर ही वह बिना ची चूके चला जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा करता है? कभी सुना है पानी ने ऐसा बोला है, मैं नहीं जाऊंगा, जितना भी बर्बाद करो वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। इसी तरह मेरे हाथों मालिक की पसंद की फल फूल के पौधों को पानी पोसता और बढ़ाता रहता है। इसी तरह मेरे हाथों जो होना है वह उसी को तय करने दो। ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। क्या करने को बोल रहे हैं? थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हाँ ये समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसी तरह मेरे हाथों जो होना है वह उसी को तय करने दो। मुझे अपने चित्त के सभी संकल्पों की जिम्मेदारी उसी पर सौंपने दो। यदि मैंने अपना सारा बोझ घोड़े पर डाल ही दिया है तो बाकी बोझा मैं अपने सिर पर क्यों लाद कर बैठूं? हम बैठे हैं घोड़े पे और सिर के ऊपर रखा है बैग, वो भी उधर ही बांध दो ना। तो बाकी बोझा मैं अपने सिर पर क्यों लाद कर बैठूं? ये मैं करूंगा, ये प्रभु करेंगे, सब प्रभु करेंगे। वह भी घोड़े की पीठ पर ही क्यों ना लाद दूं? अपने सिर पर बोझ रखकर भी यदि मैं घोड़े पर बैठूंगा तो भी बोझ घोड़े पर ही पड़ेगा, फिर सारा ही बोझ उसके पीठ पर क्यों ना लादूं? इस तरह जीवन की सभी हलचल, नाच कूद, फूलना फलाना, सब कुछ कराने वाला अंत में परमात्मा ही हो जाता है। हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक परमात्मा होता है। फिर तो इस तरह विकास होते होते मेरे जीवन का यह महेश्वर ही परमेश्वर ही बन जाता है। इस तरह विकास होते होते सारा जीवन ही परमेश्वर में हो जाता है। केवल देह का पर्दा ही बाकी रहता है। वह हटते ही जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस प्रकार उपदृष्टा नुमता च भरता भोक्ता महेश्वरा, इस स्वरूप में हमें परमात्मा का उत्तरोत्तर अधिकाधिक अनुभव करना है। प्रभु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता है, फिर नैतिक जीवन का आरंभ होने पर हमारे हाथों से सत्कर्म होने लगते हैं, तब वह हमें शाबाशी देता है। फिर चित्त के सूक्ष्म मैल धो डालने के लिए अपने प्रयत्नों को अपर्याप्त देखकर भक्त जब पुकारता है तो वह अनाथ नाथ सहायता के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही हम कहते हैं हे नाथ, ये उसी को अर्पण करता है। उसके बाद फल को भी भगवान को अर्पण करके उसे भोक्ता बना देता है कि मैं केवल एक टूल हूं, बना देना। और अंत में सभी संकल्प उसी को अर्पण करके सारा जीवन हरिमय बनाना है। यही मानव का अंतिम साध्य है। साधना किसके लिए कर रहे हैं? इसी के लिए कर रहे हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग रूपी दो पंखों से उड़ते हुए साधक को इस अंतिम मंजिल तक जा पहुंचना है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, भौतिक जीवन
और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करते हुए। एक भी जगह बैलेंस हमारा हटा, नजर हटी, दुर्घटना घटी और जीवन जो जाना था राइट और चले गए लेफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम अपना एंड करते हैं सेशन, गीता सत्र। कल फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। 74 श्लोक इसके आगे का हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो बिल्कुल एक ही पैराग्राफ है, इसको मैं खत्म कर देती हूँ। सिस्टर ये जरा सिस्टर श्लोक नंबर 74, नम्रता निर्धपता आदि मूलभूत ज्ञान साधना। नम्रता, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप में विनम्रता आ गई है, सादगी आ गई है, तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। ये भी मैं नहीं कहती, ये भी गुरुदेव कहते। अगर आप में विनम्रता है, सादगी है, तो आपके पास वो सारा ज्ञान है जो आपको चाहिए। यह सब करने के लिए नैतिक साधना की मजबूत बुनियाद चाहिए। सत्य असत्य का विवेक करके सत्य को ही सदा ग्रहण करना चाहिए। सार असार का विचार करके सार ही लेना चाहिए। सीप को फेंक कर मोती ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जीवन का श्री गणेश करना चाहिए। फिर आत्म प्रयत्न और परमेश्वरीय कृपा के बल पर ऊपर चढ़ते जाना चाहिए। इस सारी साधना में यदि हम देह से आत्मा को अलग करने का अभ्यास डाल दे तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे समय मुझे ईसा का बलिदान याद आता है। उनके शरीर में कील ठोक ठोक कर उनके प्राण ले रहे थे। कहते हैं उस समय उनके मुंह से उद्गार निकले, भगवान इतनी यातनाएं क्यों देते हैं? किंतु फौरन भगवान ईसा मसीह ने अपने को संभाला और कहा, प्रभु तेरी ही इच्छा पूर्ण हो रही है। हमारे ऊपर कील ठोके जा रहे हैं तो भी प्रभु को नहीं दे रहे हैं कि जो प्रभु की इच्छा एक बड़े अक्षरों में लिखी है एंड उसको अपने जीवन में उतारना है, जो प्रभु की इच्छा। ईसा के इस उदाहरण में बड़ा रहस्य भरा है। देह से आत्मा को कितना अलग करना चाहिए, इसकी यह निशानी है। कहाँ तक मंजिल तय करनी है, कहाँ तक यह तय की जा सकती है, यह ईसा मसीह के जीवन से मूल होता है। देह एक छिलके की तरह अलग ही हो रही है। इस मुकाम पर प्रयास, जब जब आत्मा को देह से अलग करने का विचार मन में आता है, तब तब ईसा मसीह का जीवन मेरी आंखों के सामने आ जाता है। देह से सर्वथा पृथक हो जाने को, उससे मानो संबंध टूट जाने का उदाहरण ईसा मसीह का जीवन पेश करता है। देह और आत्मा का तब तक शक्य नहीं है अलग होना, तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सत्य और असत्य का विवेक ना हो। सही क्या है गलत क्या पता नहीं है, तो यह विवेक, यह ज्ञान हमारी रग रग में व्याप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान का अर्थ हम करते हैं जानना, परंतु बुद्धि से जानना यह ज्ञान नहीं है। मुंह में कौर डालना भोजन कर लेना नहीं है। मुंह में डाला हुआ चबा चबा कर गले में जाना चाहिए, वहां से पेट में जाकर पचकर रस, रक्त सारे शरीर में पहुंचकर पुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा होगा तभी वह सच्चा भोजन होगा। ज्ञान तो बहुत बट रहा है, ज्यादा नहीं देखो तो व्हाट्सएप पर भी बहुत बट रहा है। जीवन में कितना आया? शून्य। अभी जीवन में लाना है उसको। जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, जब जीवन इस भगवत गीता के ज्ञान को जिएंगे तब वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा कि क्यों इसको लिखा गया है। तो उसी तरह कोरे बुद्धि का ज्ञान से काम नहीं चल सकता। वह जानकारी, वह ज्ञान सारे जीवन में व्याप्त होना चाहिए, हृदय में सराबोर होना चाहिए। हमारे हाथ पांव आंख आदि इंद्रियों के द्वारा यह ज्ञान प्रकट होना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि एक अभ्यासी दूर से नजर आता है, हम आते हैं, हरकतें देखो हमारी,
ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां विचार पूर्वक ही सब कर्म कर रही है। इससे इस 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, पूरी भगवत गीता इज इक्वल टू स्थित प्रज्ञ स्थिति। एक बैलेंस आ जाता है। अगर ज्ञान आया तो कितना बैलेंस आता है। एक पेड़ जिसके ऊपर बहुत फल लगे हैं, वो कितना झुका हुआ होता है, विनम्र होता है, सादा होता है। तो इसीलिए इस 13वें अध्याय में भगवान को ज्ञान की बहुत बड़ी व्याख्या की है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण की तरह ही ज्ञान के लक्षण, ऐसे 20 गुण भगवान ने बताए हैं। वे केवल यह कहकर नहीं रुके कि इन गुणों को ज्ञान कहते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कि इसके विपरीत जो कुछ है वह ज्ञान है। ज्ञान की जो साधना बताई गई है उसी का अर्थ है ज्ञान। सुकरात कहते हैं कि सद्गुण को ही मैं ज्ञान कहता हूं, मानता हूं। सद्गुण, अवगुण नहीं लिखे इधर। हमारे अंदर पूरे अवगुण भरे हुए। रावण के 10 दोष मिलने पर वह रावण हो जाता है। राम और रावण दोनों में परमात्मा है, पर रावण में कुछ और क्रूरता ऐड होती है, उसको डिलीट करना है, सिंपल। तो सद्गुण को ही मैं ज्ञान मानता हूं। साधना और साध्य दोनों एक रूपी है। गीता के इस 20 साधनों को ज्ञानदेव ने 18 ही कर दिया है। उन्होंने इनका वर्णन बड़ी हार्दिकता से किया। इन गुणों से संबंध रखने वाले केवल 5 ही श्लोक भगवत गीता में है, परंतु ज्ञानदेव ने अपने ज्ञानेश्वरी में इन 700 छंद लिखी है। वे इस बात के लिए बड़े चिंतित थे कि समाज में सद्गुणों का विकास हो। इसीलिए लिखी गई थी कि वो बैलेंस रहे। मेंटल हेल्थ, जीवन में जो कुछ वो लेके आया है कर्म, वो बड़े ही बैलेंस होके उसको भोगे। सत्य स्वरूप परमेश्वर की महिमा चारों ओर फैले। इन गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अपना सारा अनुभव इन ओवियों में उड़ेल दिया। मराठी भाषा भाषियों पर उनका यह अनंत उपकार है। ज्ञानदेव के रोम रोम में ये गुण व्याप्त थे। भैंस की पीठ पर जो चाबुक लगाया गया, उसका निशान ज्ञानदेव की पीठ पर उभर आया था। भूत मात्र के प्रति इतनी दयाता उनमें थी। ज्ञानदेव के ऐसे करुणापूर्ण हृदय से ज्ञानेश्वरी प्रकट हुई। इन गुणों का उन्होंने विवेचन किया, उसका गुण वर्णन हम पढ़े, उस पर मनन करें, हृदय में भर ले। ज्ञानदेव की यह मधुर भाषा मैं चख सका, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और उनकी मधुर भाषा मेरे मुख से आकर बैठ जाए, इसके लिए यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं धन्यता का यह अनुभव करूंगा। अस्तु सार यह कि उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए, आत्मा को देह से पृथक अलग करते हुए, सब लोग अपना जीवन को परमेश्वर बनाने का यत्न करें। तो ये इसका सारांश था कि अपना विकास करते हुए, अभी तक पहले पॉइंट पे बैठे, अपना विकास करते हुए 13वें पॉइंट को पार करना है और आत्मा को देह से अलग करते हुए इधर की ड्यूटी भी करनी है, परमात्मा का भी साधना करनी है। सब लोग, एक को नहीं बोला, सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर बनाने का यत्न करें। थैंक यू सो मच कि आप इतने पेशेंसली बैठ के सुन रहे हो। तो यहाँ हमारा 13वां अध्याय समाप्त होता है। किसी के कुछ प्रश्न, डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। सिस्टर अभी 5 ठीक है। मिनट ही बचे, 3 बजने हाँ, हाँ। सिस्टर तेजस्विनी जी ऑफ कर दीजिए।